खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। आइए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 23वीं आयत। सब रेडी है कलाम को सुनने के लिए? यस। 23 आयत में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। हम सब ने क्या किया है? गुनाह किया। कोई ऐसा तो नहीं है हम में जिसने गुनाह ना किया हो। बाइबल क्या कहती है? हम सब ने क्या किया है? गुनाह किया। और ये गुनाह आया कहाँ? ये गुनाह जो है वो आदम से तमाम नस्ल इंसानी में क्या कर गया है? ट्रांसफ़र कर गया है। एक और वाला देखेंगे, रोमियो 5 बाब और उसकी 12 आयत। यहाँ पर लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। यानी आदम ने गुनाह कर दिया तो सब ने क्या कर दिया? गुनाह कर दिया। तो फिर कौन सजा पाएगा? वो जो जान गुनाह करेगी। और बाइबल कहती है कि कौन गुनाह कर रहा है? हम सब भी गुनाह कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब भी फिर क्या पाएंगे? सजा। तो इस सजा से बचने का कोई भी हल है कि नहीं है? और वो कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वरना जो बाइबल ने कह दिया इसको बदला नहीं जा सकता। आदम से ये ट्रांसफ़र हुआ है और सब इंसानों में क्या हो गया है? मुंतकिल हो गया है। और बाइबल कहती है कि हम सब ने गुनाह किया और गुनाह ने हमें खुदा के जलाल से क्या कर दिया है? महरूम। कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बाइबल सब को काउंट करती है कि हम सब के सब क्या हैं? गुनाह। बहुत दफ़ा हम समझते हैं शायद बच्चे गुनाहगार नहीं हैं, ये हमारा ख्याल हो सकता है। लेकिन बाइबल ज़बूर जब हम 50 पढ़ते हैं, या दाऊद का ये मज़मूर 50 है या कामन है? फजल नाल अरब 51 ज़बूर 51 ज़बूर है। तो उसमें दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माँ। यानी हम सब गुनाहों में ही क्या हुए हैं? पैदा जो है वो हुए हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो गुनाहों में पैदा ना हुआ। तो आदम से ये चीज़ आई है और सब इंसानों में फैल गई है, और इसी की वजह से मौत आती है। वरना मौत को खुदा ने पैदा नहीं किया था। गुनाह की वजह से क्या आती है? मौत। तो इसका एक ही इलाज है जो गुनाह में पैदा नहीं हुआ, और वो कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह हम पैदा हुए उस तरह यीशु मसीह पैदा जो है वो नहीं हुआ। इसलिए वो गुनाह से मुबर्रा है, गुनाह से पाक है, इसलिए उसको इख्तियार है गुनाहों को माफ़ करने का। एक और वाला देखेंगे, यूहन्ना की इंजील 3रा बाब, जहाँ यीशु मसीह की बाबत लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। इसका मतलब ये है, जिनने बेटे दी भी नहीं मननी तो उस पर किसका चीज़ का हुक्म हो जाएगा? सज़ा। तो कौन सज़ा पाएगा फिर? गुनाहगार जो है वो क्या पाएगा? सज़ा पाएगा। अब इतनी बड़ी निजात को भी पेश कर दिया कि इस तरह आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं, इस तरह आप इन चीज़ों से छुड़ाए जा सकते हैं, इस तरह आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई यीशु मसीह को कबूल करने के लिए तैयार ना हो,
राज़ी ना हो, ना माने, तौबा की तरफ ना आए, तो फिर बाइबल क्या फ़ैसला सुनाती है कि उन पर क्या हो जाएगा? सज़ा का हुक्म हो जाएगा। और वजह क्या है सज़ा के हुक्म की? कि उन्होंने खुदा के बेटे की बात को भी मानना पसंद नहीं। तो इसलिए बाइबल कहती है जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हो जाता है। अब ये बुराए नाम मसीहों की बात नहीं है कि साढ़े नाम के नाल सिर्फ मसीह आ जाए तो हम मसीह ही हैं। कामों से क्या चलता है पता जो है वो चलता, किहड़ा मसीह का काम कर रहा तो किहड़ा शैतान की बादशाही के काम कर रहा है। तो नाम के साथ मसीह आ जाने से हम मसीही जो है वो नहीं है। कामों से पता चलता है कि हमारे काम जो है वो किस तरह के हैं। अगर किसी शख्स ने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह की बात क्या है जिस पर ईमान लाना है, जिसको मानना है, क्या बात यीशु मसीह कह रहे हैं? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। इसका मतलब तौबा ही वे है जिससे हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, कोई और वे है ही नहीं है जिससे हमें माफ़ी जो है वो मिल सके। तो तौबा करनी किस चीज़ से है? गुनाहों से जिनमें बुत परस्ती शामिल है, जिनमें जादूगरियाँ शामिल हैं, जिनमें शराब नोशियाँ शामिल हैं, जिसमें तमाम बुराई के काम क्या है शामिल हैं, उन चीज़ों से बाइबल क्या कहती है? तौबा कर। अगर मेरे नाम के साथ मसीह भी आए लेकिन मेरे काम वो हुई, यीशु के तौबा कर ला, बुत परस्ती छोड़ दे, और हम कहते नहीं बुत परस्ती नहीं छोड़नी, लेकिन मैंने मसीह तुझे भी नहीं छोड़ना, तो क्या ये बात ठीक है? क्यों जी? मसीह के बुत परस्ती छोड़, मसीह कहता है जादूगरी को छोड़, इसे तौबा कर। मसीह कहता है शराब छोड़, नशाबाजी छोड़, हराम दी कमाई खानी छोड़। लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ता तो फिर उड़दा की करिए? वो फिर बाइबल के मुताबिक जो बाइबल कह रही है उन पर क्या हो जाएगा? अगर खुदा ने अपने फरिश्तों को नहीं छोड़ा तो क्या सानू छड़ देगा? चलो कोई नहीं, मेरे बहुत ही प्यारे लड़ दे, हाँ जी, क्या छोड़ देगा खुदा? एक फरिश्ता बगावत पर उतरा है खुदा के, और खुदा ने उसको अपनी बादशाही से क्या कर दिया है? खारिज, चल अब तू इस लायक जो है वो नहीं है, और उसको गिरा दिया ज़मीन पर। तो देखिए, क्या हम जो इंसान यीशु मसीह की बात नहीं मानेंगे तो क्या हम बख्शे जाएंगे? बख्शिश ही यीशु मसीह के नाम में है, यीशु मसीह के नाम में ही गुनाह माफ़। यीशु मसीह के अलावा कोई और गुनाह माफ़ कर ही नहीं सकता। तो फिर इस मुफ्त निजात से फ़ायदा उठाना चाहिए या अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए? फ़ायदा उठा लेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन आज भी जो लोग अपनी मर्जियाँ करेंगे तो बाइबल का फ़ैसला वही है कि वो उन पर सज़ा का क्या हो जाएगा? हुक्म हो जाएगा। ये खुदा की दालतें हैं, ये खुदा के निज़ाम है, हमारी महदूद अकल इनको समझ नहीं सकती। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा बाज़ फरिश्तों को अदालत के दिन तक खुदा ने तारीख गारों में क्या करके रखा हुआ है? बंद। क्या ये तारीख गारें आपने देखी कभी? कभी विद्रोहों के साथ एक्सपीरियंस हुआ आपका? नहीं। लेकिन हम जब पूछते हैं कित्थों आई हैं, किन्ने भेजे हैं, तो वो बताती हैं जी को काफ तो कोई ना कोई नाम उनको ने बता देना है, या जिसने भेजा हो उसने उसका नाम जो है वो हमें बताना है। तो इसलिए ये हमने ये चीज़ें देखी नहीं है कहाँ पर है, कहाँ से ये आती है, लेकिन बाइबल बयान कर दी तारीख गारों के अंदर खुदा ने उन फरिश्तों को, उन बदरूहों को जो पहले फरिश्ते थे अब डेविल स्पिरिट में बदल गए, खुदा ने उनको अदालत के दिन तक उस तारीख गारों में, सलाखों में, या खुदा दियाँ अपनी जेलें हैं उनमें क्या कर दिया है? बंद कर दिया। इतने ही रहोगे जब तक मैं लगूँ, तुझे तो हिल नहीं सकते। तो उन पर भी क्या हो जाएगा? सज़ा का हुक्म हो जाएगा जो आज यीशु मसीह की बात जो है वो नहीं मानेंगे। फिर हम पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 22 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी पौलुस जो है वो खुदा का बंदा एक बात करता है, हम उसको देखेंगे। 15वां बाब 22 आयत।
पहला करंथियों 15वां बाब 22वीं आयत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। मरना सब ने है, क्योंकि गुनाह का ये नतीजा है कि उसकी वजह से मौत आई है। सब ने मरना है, लेकिन मसीह में मरना क्या है? नफ़ा है। उनके लिए ये होप है यीशु मसीह में कि वो फिर जिंदा किए जाएंगे। कौन? जो इस ज़िंदगी में यीशु मसीह को क्या कर लेते हैं? कबूल कर लेते हैं। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह में गिर गए और लिखा हवा के परिंदे आए और उससे चुग कर ले गए। कुछ को परिंदे चुग कर ले गए और कुछ बीज जो है वो आदमियों के पैरों तले रोंदा गया। शागिर्दों को ये तमसील समझ नहीं आई भी खुदा ने किहड़े भाषण कह छड़े ने, ये किहड़ियां कहावतां साडे नाल कर छड़ियां। तो वो तन्हाई में पूछते दावन सानू इहदा मतलब तो दस दे, ऐस गल दा की है जिहड़ी तू कही है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा कलाम जो है ये बीज जो है ये खुदा के कलाम को क्या करता है? पेश करता है। और बोने वाले जो है वो खुदा के खादिम है जो मुकर्रर किए गए हैं कि वो बीज को क्या करते हैं? बोते हैं। और ज़मीन से मुराद ये दुनिया हो सकती है, हम इंसान हो सकते हैं जो खुदा के कलाम को क्या करते हैं? सुनते हैं। अब लोग सुनने के लिए आते हैं चर्च में, सुनते हैं कलाम, भी तौबा करनी है, लेकिन बाहर जाके फिर अपनी मर्जी करनी है। लोग आते सुनते हैं कलाम, अपना हिस्सा 10वां हिस्सा जो खुदा का हिस्सा है वो भी देना है। अच्छे सुन लिया कलाम, बाहर जाके फिर अपनी मर्जी केड़ा हिस्सा है जी, वो केड़ा हिस्सा देना। तो भाई यीशु मसीह कहा इससे मुराद वो लोग हैं जो कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर क्या नहीं करते? अमल नहीं करते। अमल आने का नहीं। तो ऐसे कलाम का कोई फ़ायदा है कि सुनिया भी लेकिन अमल में कुछ भी जो है वो वकूअ में नहीं आ, कोई तब्दीली, कोई जो है वो नज़र नहीं आ रहा फल, क्या कौन सा फल है, कौन सा फल जो है वो नहीं है। तो इससे मुराद वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं। आप देखिए क्लियर कट बात, इस खुदा ने सैमुअल को कहा था शाऊल बादशाह को कहा ऐ काम करना है। तो कोई उसमें ऐसी बात थी जो शाऊल को समझ ना आई हो, या सैमुअल ने सही तरह ना समझाया हो? क्यों जी? सैमुअल को खुदा की तरफ से ये बात मिली थी। सैमुअल खुदा का खादिम था, काहिन था, नबी था। वो जानता था कि खुदा की बात को कैसे मैंने डिलीवर करना है। उन्हें लिख के भी देता होना है, गल करके होनी शाऊल। लेकिन शाऊल ने क्या की? खुदा की गल मनी या विच अपनी मर्जी चलाती? आप हैं हाँ, अपनी मर्जी जो है वो घुसेड़ दी। तो ये वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर क्या नहीं करते? क्या उन्हें ऊँचा सुनता सी? यह गल खुदा ने कही क्यों जी? या सानू ऊँचा सुनता है कि जिहड़ी गल सानू नहीं समझ आती खुदा दी, है जी? लेकिन उसने भी अपनी मर्जी की और आज हम भी अब क्या करते हैं? अपनी मर्जी करते। तो लिखा है एंड में खुदा का बंदा वही जो उसको पहली बात कह रहा, अब दूसरी बात कह रहा है शाऊल तूने कलाम को रद्द किया है। तूने कलाम को, यानी कलाम दी उसके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं। और अब बाइबल में वही सैमुअल जो खुदा का बंदा उसको ये बात कह रहा है शाऊल तूने कलाम को रद्द किया इसलिए खुदा ने तुझे और तूने भी रद्द कर दिया। तो देखिए अगर आज हम खुदा के कलाम को रद्द करेंगे तो क्या हम बच पाएंगे? क्यों जी? कलाम को रद्द करके हम बच जो है वो नहीं। इसलिए यीशु ने कहा ये राह के किनारे वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ना तौबा करनी जिंदगी ना बपतिस्मा लेना, ना खुदा दे नाल चलना, ना खुदा दा 10वां हिस्सा करना, अपनी मर्जियां करनी। तो हम सीख रहे हैं इन दिनों पाक कलाम में से कौन सज़ा पाएगा। तो यहाँ लिखा जो ईमान ना लाए, अमल ना करे, क्योंकि ईमान भी बगैर अमाल के क्या है? मुर्दा है। ये यकूब खुदा का बंदा कहता है बात।
जिस तरह बदन बगैर कहता रूह के मुर्दा है, इस तरह ईमान अमाल ना हो उसके साथ तो वो भी क्या है भी सुनते ही रहो कलाम नू, अमल ना करो। चंगी गल यही होगी थोड़ा थोड़ा अमल भी हुंदा रवे। तो पौलुस याकूब कहता है कि महज जो कलाम को सुनने वाले हैं ये, और उसका नुकसान वो अपने आप को क्या देते हैं, धोखा देते हैं और फ़ौरन अपनी तस्वीर देख के फ़ौरन भूल जाते पता नहीं मैं कितना दा। महज कलाम को सुनने वाले अपने आप को क्या देते हैं, फ़रेब देते हैं, धोखे में रहे। और धोखाबाज दगाबाज ज़बूर 55 में है कभी अपनी उम्र पूरी जो है वो करने नहीं पाता। दगाबाज ते खूनी कदी आधी उम्र भी ना पावे। लंबी उम्र पाने के लिए खुदा के साथ चलना, सेहत सलामती के लिए खुदा के साथ चलना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। चलने की बरकत देखेंगे इस्तिस्ना की किताब में लिखा अगर तो खुदा के साथ चले और वही काम करे जो भला है तो खुदा उनका एक वादा है कि मैं तेरी उम्र क्या करूँगा, दराज लंबी उम्र दूँगा। हम में से कितने लंबी उम्र पाना चाहते हैं, सारे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अमल। और अमल क्या है, 10वां हिस्सा भी देखो लवा दो हो आप पैसों कि बंद ही करके रखने, कढ़ने ही नहीं। खुदा की गल मेरी नहीं, खुदा कहता 10वां हिस्सा ले को लवा दो हवा। तो ये कहने सुनना जरूर है कलाम नू पर करनी मैं अपनी मर्जी। बाहर जाके पूछना हाँ जी केड़ा हिस्सा जी, कोई हिस्सा नहीं, ये सारा मेरा ही हिस्सा है। मेरी तनख्वाह मैनू मिली, मेरे बंदे की तनख्वाह मैं ही सांभनी है जी, केड़ा हिस्सा खुदा का, कोई सा। तो ये है अमल है जी। तो हम बात कर रहे हैं खुद कि इस्तिस्ना की किताब में लिखा अगर तू खुदा की बात माने और उस पर अमल करे तो खुदावंद वादा करता है कि मैं तुझे उम्र की क्या बख्शूंगा, दराजी लंबी उम्र बख्शेगी। एक खुराका ना लंबी उम्र नहीं होती, खुराकें अपनी जगह पर हैं लेकिन कैसे लंबी उम्र होती है, खुदा के कलाम के साथ चलने से। दूसरी बात, बरकत पाने के लिए, शादमानी पाने के लिए खुदा की बात को सुनना, अमल करना भी बहुत क्या है, जरूर। ये पहली बात है जो उम्र की दराजी मिलेगी अमल करने से। अब ये दूसरी बात है, खुदा ने अब्राहम से कलाम किया तो अब्राहम ने किसकी बात मानी, और बात क्या थी खुदा ने अब्राहम को कही, यानी क्या कही थी। एक बात ये कही अपने बेटे को कुर्बान कर दे, ये भी ठीक है। और क्या क्या था, ऐ बहुत प्रस्तरा तो जरा अलग हो जा, जादूगरा तो आप देखिए बड़ा मुश्किल सवाल था। वह प्यो ही तो जादूगर सी, वह प्यो ही तो बुत परस्त, और खुदा कह भी रहा है छड़ दे अपने प्यो, आसान काम था। अब्राहम कह खुदावन तेनू नहीं पता मेरा प्यो आओ, रिश्तेदारी आ जाती है हाँ जी मेरा प्यो आ तो तू मैनू तो कह रहा छड़ दे नू। लेकिन किसको अहमियत दी अब्राहम ने, अपने प्यो नू। किसको अहमियत दी, खुदा को अहमियत दी। इसलिए मत्ती की इंजील में यीशु ने कहा जो कोई मुझसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारियों को अजीज रखता, भैन भरावां नू, माँ बाप नू, वो मेरे लायक, वो असी लायक ही नहीं बनते। लायक बनने के लिए इन चीज़ों से हमें भी क्या होना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग एक सोच कि खुदावंद जो तेरी बात है उसको मैं करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ज़मीन पर जब तक रहूँ मैं उस काम से पीछे जो है हटने वाला नहीं। तो कौन से काम करते रहना है फिर, जब आप मसीह को कबूल कर लें, मसीह को कबूल करने के बाद याद रखें आप आम से लोग नहीं हैं, फिर आप एक दुनिया से क्या है, अलग लोग हैं। क्या लोग हैं फिर, अलग लोग। आपका स्टैंडर्ड अलग है, आपका म्यार अलग है, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने आपको खून की कीमत से क्या कर लिया है, हम खरीदे हुए लोग बन जाते हैं, छुड़ाए हुए लोग, अलग लोग। जब ये मुकाशफा पौलुस पर खुलता है तो वो कहता है कि हम मसीह का क्या है,
बदन है। हम मसीह का क्या बन जाते हैं। तो क्या मसीह के बदन को सताना तंग करना अच्छी बात? क्यों जी? मसीह के बदन को सताना तंग करना बहुत अच्छी गल। कोई आपकी बीवी को सताए तंग करे अच्छी बात है जी? तो ये एक रिलेशन कहा गया, कलीसिया मसीह का सर है और कलीसिया क्या है? उसका बदन है। और दूल्हा यीशु मसीह और कलीसिया क्या है? दुल्हन। ये एक रिलेशन, एक तल्लक को क्या किया गया है? पेश जो है वो किया गया है। अब देखिए पौलुस रसूल पर जब दमिश्क की राह पर जब वो जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, तंग करने के लिए, तो कौन उससे हम कलाम हुआ था? खुदावंद यीशु मसीह उससे हम कलाम हुए थे। और क्या बात कह रहे थे? पौलुस तेन होश नहीं आती, क्यों मैंने तंग करदा? पौलुस तेन समझ नहीं आ रही, क्यों मैंने तंग करदा? क्यों मैंने तू सताना है? क्या पौलुस यीशु को सता रहा था? खुदा दे आसमाना दे सतान किन्ने तंग करना? बल्कि सौल किसको तंग कर रहा था? और खुदा ने लोगों को तंग की खड़ा है। उन्हें पहले पंजाबी कहते कड़िंगी पाई हुई थी, है जी, छड़ना नहीं, फड़ लिया सारा। और उसको रोमी गवर्नमेंट की तरफ से इख्तियार मिला, जो करना भाई करी जा, है जी। लेकिन रोकने वाला फिर रोक लेंदा कि नहीं? कल फिर हो हथ बधा के दा। तो खुदा कहता है पौलुस पेने की आर पर लात मारना तेरे लिए आसान नहीं है। ये जो जिद्दी जानवर है, इन्होंने सुधारन लिए एक किसाना का तरीका है, वो पीछे कील लगा देते हैं जे लत मारन ते लोहे दे विच इन्होंने आप ही सजा मिले। ये एक तरीका है उनको सुधारने का। तो इसलिए पौलुस को खुदा कह रहा पेने की आर पर लात मारना या टंग मारना तेरे लिए आसान काम। ये खुदा दे लोग ने, तू केड़ा काम करती है? तो हम बात कर रहे हैं कि जो कोई बात खुदा की मानेगा वो लंबी उम्र पाएगा, वो बरकत को क्या करेगा? पाएगा। अब्राहम ने किसकी बात मानी है? खुदा की बात मान ली और खुदा ने उसको क्या दी है? बरकत। और इसी हिसाब से देखिए आज का नाम अब्राहम ईमानदारों का क्या है? बाप। सारी कौमें किसको मुबारक कहती हैं? अब्राहम मुबारक हो। अब्राहम की आल औलाद क्या हो? मुबारक हो। और खुदा ने प्रॉमिस किया जो कोई इनको बरकत देगा और उसको मैं बरकत दूँ, और जो कोई इन पर लानत करेगा उन्होंने उत्ते मैं लानत। तो फिर हमें जब भी सुबह सवेरे दुआ करनी हो तो किन के लिए बरकत चाहना है? अब्राहम और उसकी आल औलाद पर। और आल औलाद में कौन आते हैं? जितनों ने मसीह को कबूल किया। पौलुस कहता है उन सब को नस्ल अब्राहम बनने का खुदा ने क्या बख्शा है? हक बख्शा। हम सब अब्राहम के ब्याह बन जाते हैं बेटे। और हालांकि साडा रिश्ता कोई नहीं अब्राहम ने, लेकिन मसीह को कबूल करने के सबब से हम किसके सुलभ से बन जाते हैं? अब्राहम के सुलभ से बन जाते हैं। तो देखिए जब एक बुरा मंसूबा अस्तर के दौर में बनाया गया था इन यहूदियों को तबाह करने के लिए, किसी के खिलाफ भी कोई अच्छा मंसूबा बनाना बहुत चंगी गल है। लोग बड़ी चोरी छुपे बनाते हैं, शायद किसी को पता नहीं लगना, क्या बातें छुप सकती हैं। आखिरकार मंसूबा फेल हो जाना। बड़ी देर तक वो गल बात जो है हमान ने छुपाई रखी, लेकिन आखिर एंड पर उसने मशवरत की है अपने किसी सलाहकार के साथ, तो उसने कहा है ओहो हमान ये तूने क्या हमाकत कर दी है? नॉनसेंस मैन, वो कम अकल आदमी, तेन समझ नहीं। खुदा दे लोगों लिए तू मनसूबा बना लिया, ऐ सलीब 50 फुट लंबी ये बना ली, इन्हों उत्ते तू गालब नहीं आ सकता। हालेलुया। इन्हों उत्ते तू गालब नहीं आ सकता, क्योंकि कौन है ये? नस्ले अब्राहम उस वक्त से है। दुनिया इन पर गालब नहीं सकती। ये खुदा के क्या हैं लोग। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात माननी चाहिए?
खुदा की और इसके साथ क्या आती है, बरकतें आती है। अगर हम खुदा की बात नहीं मानते तो फिर हम क्या बन जाते हैं, गुनाहगार बन जाते हैं। और गुनाहगार जब इस ज़मीन से जाएगा तो वो कभी ज़मीन से उठ जो है वो नहीं सकता। वो मसीह से भी लग, इस दुनिया में भी लग, अपने रिश्तेदारों से भी लग, वो एक लग जहाँ में चला जाएगा जहाँ एक फासला है, ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना इधर से उधर जा सकता है। कोई जा सकता है? तौबा करने वाले अब्राहम की गोद में जाएंगे। बाइबल कहती कि नहीं कहती? कितनों ने अब्राहम की गोद का सुना हुआ है? देखो, सब ने सुना हुआ है। मसीह पर ईमान रखने वाला वो जब वो इस फानी जहाज को छोड़ेगा तो फरिश्ते उसको कहाँ पहुँचा देंगे? बाप अब्राहम की गोद। लेकिन गुनाहगार जब मरेगा, शराबी जब मरेगा, हराम पैसे खाने वाला मरेगा, हराम तरीक़ों से कमाने वाला मरेगा, बुतप्रस्त जब मरेगा, जादूगर जब मरेगा, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसने यीशु मसीह की बात, साड़ी गल नहीं मन रहा। किसकी बात ना मानने की वजह से मरा है? यीशु मसीह की बात ना मानने की वजह। उन्होंने यीशु मसीह की गल की कोई अहमियत ही नहीं। तो इसलिए इसमें कहा जो कोई उस पर ईमान नहीं लाएगा उस पर सज़ा का क्या हो जाएगा? हुक्म हो जाएगा। जो क्योंकि उसने खुदा के बेटे की बात को जो है वो नहीं माना। तो जो मानेगा वो लंबी उम्र पाएगा, जो मानेगा खुदा उसे बरकतों से क्या करेगा? मामूर कर देगा। तीसरी बात, जो कलाम को मानेंगे, एक और हवाला पढ़ लें, खुरूज की किताब 22 बाब, यहाँ पर लिखा है, जब हम खुदा की बात को मानते हैं, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ। कौन कह रहा है? किसकी बात माने? खुदा की बात। खुदा की बात है क्या? खुदा की बात है क्या जी? 10वां हिस्सा नहीं हो, ज़्यादा हिस्सा ये खुदा की गल है जी असीं मानते कई साल हो गए। क्या मानने के लिए तैयार है? और जब मानने के लिए तैयार नहीं होता फिर मलाकी में लिखा खुदा टिड्डी को डांट, जहाँ खुदा ने डांटना मानने पर वाह खुदा टिड्डी को हुक्म चल भी पड़ता मिलन नहीं मानते टिड्डी को क्या करने का हुक्म है। फिर बीमारी घर में आ जाती है, फिर और किराए पर हमारे पैसे लगना क्या हो जाते हैं शुरू, फिर सब समझ आती है। लेकिन खुदा भी ले लगे समझ क्या आती अपने बंदे नहीं कर। अगर सच में इसकी बात माने, खुदा की गल माने, तो मैं तुझको क्या दूंगा? बरकत मांगी। हम सब बरकत ही पाने। तो बरकत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें खुदा का हिस्सा देना पड़ेगा, खुदा के साथ चलना पड़ेगा। जिन्होंने तौबा की बहुत अच्छी बात, जिन्होंने तौबा नहीं करी अभी तक भी खुदा के दूर हैं, हमारी चर्चिज़ की ये जिम्मेदारी है कि हम उन जानों के लिए क्या मांगते हैं। दुआओं से यकीनन खुदा उनको क्या कर देगा? बदल सकता है, नहीं बदल सकता। बाइबल का खुदा यकीनन बदलने की कुदरत वो रखता है। तो अब हमारी वो जो है जो हम पहला तिमोथी 15:22 देखते हैं वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके वसीला हमारे गुनाह माफ होते हैं, जिसके वसीला हम मौत पर क्या आते हैं, गालिब आते, वरना मौत पर कोई गालिब जो है वो आ नहीं सका। इसलिए हमें उम्मीद है, इसलिए पौलुस जब इस उम्मीद में है तो वो कहता है कि अब हमें यीशु मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? कोई कर सकता है जी? कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा जो है वो नहीं कर सकता। दुनिया के लोग, दुनिया की बादशाहियाँ, ये उस वक़्त भी मुखालिफ थी खुदा के लोगों की, तो आज भी ये खुदा के लोगों की क्या है? मुखालिफ है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब मिस्र को देख लें, मिस्र में मूसा ही था और पूरा मिस्र किसका मुखालिफ था? हाँ जी, मूसा का मुखालिफ था। आप खरूज की किताब में पढ़ सकते हैं। तो देखें ये मुखालफत करने वाले लोग हैं कौन थे? पहचान, थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कराना चाहता हूँ। अब फ़िरौन
जो ममलकत थी इसके अंदर जादूगरी बहुत ज़्यादा थी या नहीं थी? आज भी ताकतवर जादू किसका है? आम जो बात है, मिस्र का जादू है। फिर कहा किसका जादू है जी? बंगाल का जादू है। फिर किसी और का, फिर किसी और का, यानी चाइना का जादू। लेकिन जादू जादू है, चाहे मिस्र का हो, चाइना का हो, बंगाल का हो, लेकिन है तो खुदा के खिलाफ ही ना। क्या है? चंगी गल तो नहीं ना किसी पर भी जादू करना, किसी पर भी चिल्ला काटना, किसी के भी खिलाफ ये हथगंडे अपनाना। बाइबल तो इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती? बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। बाइबल में मना है। खरूज में इसलिए तो खुदा कहता तू जादूगरनी को जीने जंदे जादूगर बा मुगजादान है जी। फारसी का ये मुहावरा है कि इन जादूगरों को तो अपने सोसाइटी में, माशरे में रहने जो है वो ना देना। यानी अब इनका फिर क्या कोई अलग से जहाँ बना दें जहाँ ये रहे। तो हम बात कर रहे हैं कि मिस्र के अंदर क्या थी? जादू गिरियाँ थी और इनका एक निशान था। किसी को याद है ये निशान क्या था? जिससे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती थी कि ये मैजिक लोग हैं, जादूगर लोग हैं। और वो निशान क्या था? भाई इदनान के लिए ज़ोरदार तालियां। आपने क्या कहा था? सांप ही कहा। इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां। वो था सांप, इनका क्या था? निशान था। आज भी जो माशरे के अंदर जादूगर लोग हैं उनके हाथों पर टैटू देखेंगे आप। कभी देखे आपने? एक स्पाइडर बनाया होगा, मिच्छू। ये भी किसको पेश करता है? शैतान को। बिच्छू का काम क्या है? तंग करना है। अरे उनकी बाजुओं पर, बादन पर ये टैटू बने होंगे। और सांप का निशान इन जादूगरों का क्या है? रवायती निशान है, मिस्र से चला रहा है। जिस तख्त पर फ़िरौन बैठता था उस पर भी कोबरे की शक्ल थी। जो छड़ियाँ उनके हाथों में थी उन पर भी क्या सा निशान था? सांप का। ये सांप की जाति के क्या हैं? लोग हैं जो खुदा के कलाम को जो है वो नहीं मानते। जेड़े खुदा ने फिर बंदे केड़ा खुदा भी है जी, असं नहीं मानते मुनते। केड़ी अग आनी इतने? सीधे हो जाते कि नहीं हो जाते? सीधे ये रब नहीं सीधे हो जाते। लूत की बात नहीं माननी, ना मानो, और रब के फरिश्ते आ गए उसे, उन्होंने तो गल सुन लो। सदूम और मूरा में कौन आ गए थे समझाने के लिए? फरिश्तियां ही सीधे हो गए, भाई परा हो जा भी, छड़ना नहीं इन्होंने। तो फरिश्तों ने क्या किया है? फरिश्तों का हम मुकाबला कर सकते हैं? फरिश्तों की पावर हमसे कई गुना ज़्यादा है। पाकला में लिखा फरिश्ते ने अपना हाथ ही बढ़ाया, जिनने मुखालफ सी लूत सब से सब क्या हो गए? लब लो राह किधर जाना। क्या उनको कुछ नज़र आया? उन्होंने कुछ भी नज़र नहीं। लेकिन रब ना सीधे हो गए, आकड़ आकड़ नहीं ना जाती। क्योंकि सांप की नस्ल के सांप जो भी, उसकी दहशत जो है वो नहीं जाती। जितनी मर्जी को कर ले सीधा, दहशत नहीं जाती। सांप का वैसे भी देखें, वो जब बल में जाता है जो सीधा, तो जदों ही बाहर आवे बाल जो फिर वो चोही, फिर वो चोही बाल, वो ही टेढ़ा चाल चलन, वो चाल चलन नहीं सीधा हो सकता। क्योंकि वो किस नस्ल के लोग हैं? सांप की प्रजाति के लोग हैं। ये सांप की नस्ल के लोग। और इनका काम क्या है? अब देखिए, इनका काम खुदा के लोगों को सताना, खुदा के लोगों को क्या करना? तंग। चंगा काम है। क्यों जी? मिस्र में क्या हो रहा था? यही हो रहा है। सदूम मूरा में क्या हो रहा था? यही हो रहा था। और आज भी क्या हो रहा है? यही हो रहा है। किसी की कोई गल नहीं मननी। क्या मननी? सारा ना सीधे आकड़। लेकिन आज हुई है कि खुदा की गल खुदा की बात क्या है कि हम क्या कर लें, फिर हम बच सकते हैं, वरना बच नहीं सकते। बच सकते हैं, बच नहीं सकते। आइए हम सब अपने आप कम करेंगे।